नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिला। अभी उन्होंने, आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में खासे सुर्खियों में आए थे जब पटना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके और मुंबई में जो है जांच करने पहुंच गई थी। तब जिस तरीके से वो बयान देते थे नेता की तरह से, तभी से अंदाज़ा लगाया जाने लगा था कि वो राजनीति में उतर सकते हैं, और हुआ भी वही। बिहार पुलिस ने जब मामला दर्ज किया, उसके आधार पे सीबीआई ने उसको टेक ओवर कर लिया और अब वो जांच कर रही है। इसी बीच में उन्होंने वीआरएस ले लिया। उनकी 6 महीना और नौकरी थी, अगले साल रिटायरमेंट था, और उसके बाद वहाँ तक भी वीआरएस भी ले लिए होते और राजनीति में नहीं आए होते तो भी बात समझ में आ रही थी। उसके बाद वो वीआरएस लेने के कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार के आवास पे पहुँचे और जेडीयू की सदस्यता ली। उससे एकदम क्लियर हो गया कि कोई भी इतना सीनियर आईपीएस अफसर यदि 6 महीना पहले नौकरी छोड़ रहा है तो इसका कारण यही हो सकता है कि अब वो चुनाव लड़ेगा, और जेडीयू की जैसे ही उन्होंने सदस्यता ली। लेकिन जब बीजेपी के साथ जेडीयू के सीटों का सीट शेयरिंग फार्मूला जारी हुआ, 122 सीटें उसके हिस्से में आई, तो 7 सीटें तो उसने हमको दे दी, 115 सीटें जो है जेडीयू को मिली। और जहां से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बक्सर, वो सीट चली गई बीजेपी के खाते में। और इसके अलावा उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं 20-25 जगहों से चुनाव लड़ सकता हूं और जीत सकता हूं। उससे बीजेपी ने जो बक्सर वाली सीट दे दी परशुराम चतुर्वेदी को, अरवल वाली सीट चली गई दीपक शर्मा को, और उनको नहीं मिला। फिर ये लगा कि शायद वाल्मीकि नगर से, ऐसा तो नहीं है कि वाल्मीकि नगर से उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, ये भी बात आई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बैद्यनाथ महतो जो जेडीयू के एमपी थे, उनका निधन हुआ था, तो उनके बेटे सुनील कुमार को उतार दिया जेडीयू ने। यानी कि 115 सीटों के लिए जेडीयू ने अब जारी कर दी लिस्ट, और उसमें उनका कहीं नाम नहीं। लोकसभा का जो एक बाई इलेक्शन था उसमें भी कहीं नाम नहीं। यदि जेडीयू ने उनके लिए बीजेपी से बार्गेनिंग की होती तो शायद कोई सीट के बदले दे करके और वो ले भी सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके साथ धोखा हुआ है, और ये दूसरी बार धोखा हुआ है। 2009 में भी उन्होंने ऐसे ही डीआईजी थे, वो वीआरएस लेने के लिए उन्होंने आवेदन किया था। उसके बाद चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन तब भी उनको टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने वीआरएस के लिए जो आवेदन किया था उसको वापस ले लिया था और नौकरी ज्वाइन कर लिए थे। जिस तरीके से उनका बातचीत का तरीका है, जितने वो मीठे हैं, सौम्य हैं, नेता वाली स्टाइल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कहते ये है कि लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये इरादा जताया था कि मैं 20-25 जगहों से चुनाव लड़ सकता हूं और जीत सकता हूं। तो शायद उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को ऑप्शन दिया था कि यदि बक्सर की सीट आपके हिस्से में ना आए तो आप कहीं और से भी उतार सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने वो चांस नहीं लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उनको फिर कहाँ से टिकट मिलेगा और अब वो क्या करेंगे। जेडीयू के तो सदस्यता ले चुके हैं। तो एक बात जो आ रही है कि ऐसा तो नहीं कि उनको आगे चल करके एमएलसी के रूप में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चुनाव न लड़ाने के पीछे ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, इसको भी जोड़ा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस गुप्तेश्वर पांडे और बिहार पुलिस की वजह से ही चर्चे में आया। जब रिपोर्ट दर्ज कर ली पटना पुलिस ने राजीव नगर थाने में, और उसके बाद मुंबई में जांच के लिए पहुंच गई। फिर उसी आधार पे ये मामला चला गया सीबीआई के पास, और अब जो सीबीआई को एम्स ने रिपोर्ट दी है उसमें सुसाइड मान लिया है। तो किरकिरी हो रही है, काफ़ी किरकिरी हो रही है। हालांकि उसके बारे में कुछ भी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि फॉर्मली कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो भी आ रही है खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही है, तो उसका तो असर नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैकफायर करेगा। तो अभी सब कुछ भी इस पे कहना जल्दीबाजी हो गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गुप्तेश्वर पांडे जो सोच करके वीआरएस लिए थे वो उनका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एमएलसी के रूप में यदि उनको एडजस्ट आगे चल करके किया भी जाता है तो वो उनका पूरा स्टाइल नेतागिरी वाला है। वो तो कहाँ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के मूड में थे, वो चुनाव लड़ करके वहाँ पहुँचना चाहते थे, तो वो सपना पूरा नहीं। तो उन्होंने क्या किया है कि फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा है कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। और फिर उन्होंने सभी मजहबों, जातियों और बक्सर के निवासियों के लिए कहा कि मैं पैर छू करके प्रणाम करता हूं, मुझे फ़ोन ना किया जाए। और उस पर एक तरह से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है कि मैं कितना फ़ोन का जवाब दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो ये पूरी परिस्थितियाँ बन रही है। अब ये देखते हैं कि आगे उनका क्या होता है। धोखा खा गए, क्योंकि राजनीति में ऐसा भी होता है। राजनीति के आप कह सकते हैं कि तासीर ही ऐसी है कि बाप बेटे को भी धोखा दे सकता है और बेटा बाप को भी धोखा दे सकता है। तो यदि ऐसा हुआ तो ये इस बार जो उनके साथ हो रहा है, तो दूसरी बार वो धोखा खाएंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन